जब इनकम घर पर ही आपके स्वगृही इनकम के स्वामी बैठे हो तो यह तो बहुत शुभ संकेत है आपके प्रेजेंट इनकम और आपके साइड इनकम के लिए। जब गुरुदेव ही आपके छठे घर में बैठ करके आपके कर्म स्थान को देखते हो तो यह तो महत्वपूर्ण है कंपटीशन के माध्यम से, क्योंकि उसी घर में बैठे हैं जॉब की प्राप्ति के लिए। और शनिदेव दिग्बल और स्वगृही पंच महापुरुष के अंतर्गत सस योग बना करके अति बलशाली होके व्यवसाय स्थान में बैठे हैं, तो यह भी महत्वपूर्ण है आपके बिजनेस के लिए। लाभालाभ स्थिति बनी हुई है। आप स्वयं एक बात को जान सकते हैं, जब आपके 12वें घर पर ग्रहण योग लगे हैं, सूर्य बुध और राहु, बुधादित्य भी है ग्रहण भी है, तो एक बात है गुरु की दृष्टि तो रक्षा करेंगे ही। उस ग्रहण का बुरा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन सहन सुख पर नहीं पड़ेगा। ये स्थिति परिस्थिति आपके राशि मंडल में शुभता को दिखा रहे हैं, अशुभता भी कहीं छुपे हैं, वह अपने आप प्रकट होते चले जाएंगे। आगे जैसे जैसे मैं आपका राशिफल बताता जाऊंगा, शुभ अशुभ अपने आप आएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बिजनेस घर के स्वामी बिजनेस घर पर स्वगृही और दिग्बल होके अति बलशाली होके राजयोग में हो, तो फिर भला बिजनेस की क्यों अशुभता होगी। बिजनेस तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, पूर्व से भी चल रहे हैं। लाभालाभ का स्वामी स्वगृही होके बैठे हैं, बिजनेस में लाभ, बिजनेस के माध्यम से लाभ। नए बिजनेस के लिए आप यदि सोचते हैं तो जब ऐसे सुनहरे योग बने हैं तो फिर क्यों सोचना, कर डालें। बहुत शुभ संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। 2.5 वर्ष तक शनिदेव उसी राशि में रहेंगे, आपके बिजनेस 2.5 वर्ष तक आपको लाभ देते रहेंगे। यह संकेत तो बना है, फिर सोचना क्या, आप निश्चित नए बिजनेस का शुभारंभ कर सकते हैं। और पार्टनरशिप बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा, पार्टनरशिप के लिए आप सोचें, कर सकते हैं। आगे यदि कर्म के मामले में देखें, जब कर्म जॉब का स्वामी भाग्यस्थान में बैठा हो, गुरु की दृष्टि हो उस घर पर कर्म स्थान पर, तो यह तो आपके लिए बड़ा अद्भुत है कर्म प्राप्ति के लिए। और इस माह में जो भी आपको कर्म प्राप्ति होने वाली है, यदि जॉब लग जाती है तो निश्चित एक बात आप जान लें, आपको कहना पड़ेगा कि यह जॉब मेरे लिए बड़ा लक्की है, बड़ा अच्छा आनंद और मजा आ रहा है। क्योंकि भाग्यस्थान में जॉब के स्वामी है, फिर मजा कैसे नहीं आएगा उस जॉब में। उच्च पद, उच्च जॉब की प्राप्ति का संकेत है, वो तो मिलेगा ही। एक बात तो तय है, यह एक स्पेशल बात है, महत्वपूर्ण है। जब छठा घर जो कंपटीशन का है, उसके स्वामी ही वहां बैठ के कर्मस्थान को देख रहे हैं, अपनी शुभत्व डाल रहे हैं, तो कंपटीशन के माध्यम से उच्च पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव की प्राप्ति तो होगी। छठे घर में बैठ करके गुरुदेव आपके कर्मस्थान को देख रहे हैं। कैसा प्रमोशन, ऐसे प्रमोशन को दर्शाता है जहां कंपटीशन के माध्यम से प्रमोट होते हैं, तो फिर वह मिलेंगे। आपके लिए सुनहरा अवसर 2.5 माह के लिए भी बना हुआ है। और यह जुलाई का माह वह तो स्पेशल आपके लिए है ही, क्योंकि कर्क लग्न एवं कर्क राशि वालों के लिए जुलाई 2020 का राशिफल कर्म संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। जब कर्म का स्वामी भाग्यस्थान में बैठ जाए, ये तो सच में महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्या होता है, जब शिक्षा से जुड़ी बात हो और उसका स्वामी उच्च शिक्षा पर बैठे हो, उस शिक्षा प्राप्ति के लिए इस माह से बढ़िया और भला क्या हो सकता है। जब शुक्रदेव की दृष्टि हो, वही शुक्रदेव आपके इच्छा पूर्ति का स्वामी भी है।
आपके मन में कामना है कि हमें उच्च शिक्षा प्राप्ति करना है, पीएचडी करना है, या कोई अन्य आप शिक्षा पाना चाहते हैं, आपकी शिक्षा में वो वृद्धि का काम कर रहा है, तो निश्चित जानिए इस माह में आपको यह सुनहरे अवसर प्राप्त हो रहे हैं और आप शुरू करते हैं तो वह लाभदायक एवं भाग्योदय कारक साबित होगा। यह संकेत तो राशि मंडल दे चुके हैं। और शिक्षा संबंधित किसी तरह का रुकावट या कोई भी उतार चढ़ाव नहीं दिखता है इस माह में। आगे देखते हैं कुटुंब रिश्तों के बीच में क्या बनी है जब आपके हानि और खर्चे घर में बैठे हैं। आपके कुटुंब देव निश्चित आपसे खर्च करवाएंगे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है कि मेरे खर्च तो रिश्ते और नातों और कुटुंबों में ही खर्च हो जाते हैं। ये खर्च तो बना है। इस माह में 17 जुलाई तक तो आपको निश्चित खर्च कराएंगे, उसके बाद रिलीफ। आप ना भी करना चाहेंगे तो बाध्य है, करना पड़ेगा। इस वजह से आपको कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि झगड़े घर का स्वामी भी तो गुरुदेव है, उनकी दृष्टि पड़ गई है खर्चे स्थान पर, तो खर्च ही झगड़े का कारण बन रहा है, और वो भी रिश्तेदार से, कुटुंबों से। तो फिर सोच ले कि पैसा खर्च करके झगड़ा मोल ले या ना ले, यह तो आपको निर्णय लेना है। कुटुंब रिश्तों में अलगाव की स्थिति आ सकती है, झगड़ने के बाद मनमुटाव बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के काम करें। यदि आपको अपने कुटुंब और रिश्ते को बचाना है तो एक सूत्र याद रखें, धन से जुड़ी हुई काम उनसे ना करें इस माह में 17 तारीख तक, तो यह रिश्ता बच सकता है। आगे आपकी मर्जी। आगे देखते हैं विवाह के लिए। शनिदेव तो पूर्व से बैठे हैं कि जितने भी कर्क लग्न एवं राशि वाले हैं उनकी विवाह तो करवा ही देना है। इनकी अवधि तो लंबी होती है, 2.5 वर्ष की होती है, 2023 तक। और अभी अक्टूबर माह तक शनिदेव तो कह रहे हैं कि जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है और उम्र काफ़ी हो चुके हैं, 45, 40, 45 वर्ष हो चुके हैं, उम्र के हो चुके हैं, 50 भी हो रहा है, 50 से एभव वाले भी शादी करने के लिए उत्सुक है, और यह विवाह अक्टूबर तक ही संपन्न होगा, यह जुलाई से चालू है। ऐसे विवाह संपन्न होते हुए दिखते हैं। शनिदेव के हाथ में यही तो शक्ति है, असंभव को संभव बनाते हैं। तो फिर उन लोगों के भी विवाह क्यों नहीं होंगे जिनको शनिदेव रोक के रखे थे? करवाएंगे, क्योंकि विलंब करने वाले तो वही है, लेकिन देते जरूर है विलंब के बाद भी। यह आश्चर्यजनक बात है शनिदेव के साथ। फिर भी विवाह जुलाई में नहीं हो, कोई बात नहीं है, बात तो कर सकते हैं, बात आगे बढ़ा सकते हैं। जो नए दाम्पत्य जीवन में आए हैं उनका स्मूथली बहुत सुंदर मधुरमय चल रहा है। और पंचम स्थान जो संतान का है वह तो आपके लिए भाग्योदय कारक है, वहां से बड़ी खुशखबरियां दिख रही है। संतान के तरफ से उनके भाग्य से जुड़े हुए बड़े बड़े खबर मिलेंगे आपको, या उन्हें जॉब मिल गए, उनकी विवाह मांगलिक कार्य संपन्न हो गए जो पेंडिंग पड़े हुए थे, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि है। कहीं कहीं उनके प्रेम प्रसंग भी विवाह में बदलते हुए दिख रहे हैं। और जिनको संतान सुख प्राप्त होने वाली है उनके लिए तो बड़ा अच्छा समय है। बहुत सहजता से, सरलता से और कम कष्ट से संतान की प्राप्ति का योग बना हुआ है। वह संतान आपके लिए भाग्योदय कारक होगा, आप इस बात को जान ले। जुलाई में जन्म लेने वाले बच्चों के माँ बाप का भाग उस दिन से चमकना शुरू हो जाएगा, यदि पूर्व से बंद है तो। यह भी संकेत छुपा हुआ है। आगे देखते हैं प्रेम प्रसंग के लिए। बहुत सुंदर भाग्योदय कारक मधुरमय चलता ही आ रहा है, लेकिन विवाह के लिए अभी कोई संकेत नहीं है, प्रयास भी नहीं करना है। अभी प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलना मुश्किल लगता है।
लेकिन आपके प्रेम प्रसंग बने रहेंगे, मधुरमय रहेंगे, और नए प्रेम प्रसंग वो तो जन्म लेंगे। बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं। इच्छा पूर्ति है, शुक्र की कृपा, तो शुक्र तो प्रेम के कारक हैं। इच्छा पूर्ति घर में बैठे हैं। आपकी कोई इच्छा प्रेम से जुड़ी हो तो पूर्ण तो कराएंगे शुक्रदेव। यह माह तो आपके हाथ में है। और धर्म, कर्म, पूजा पाठ, ये जो जप तप से जुड़े हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और धर्मस्थल में आपकी प्रेमिका आपसे मिल जाती है, ऐसे भी संयोग बनते हैं। प्रॉपर्टी के लिए बहुत शुभ संकेत है। आप बेचना चाहते हैं, निश्चित बड़े लाभ होगी। बेचने के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। मंगल देव की दृष्टि है, कारक है प्रॉपर्टी के। और जो शुक्रदेव हैं वो अपने स्थान से छठे स्थान में बैठे हैं। आपकी प्रॉपर्टी की हानि, लेकिन धन देके तो प्रॉपर्टी निकलने का योग प्रबल है। बेचना चाहते हैं, इस अवधि में बिकेंगे। खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें, ग्रहों को आगे पीछे जाने दें, निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि शनिदेव की प्रबल दृष्टि आपको नई प्रॉपर्टी खरीदने में परेशानी उत्पन्न करेगी। शनिदेव की अनुमति लेकर के घर के मरम्मत का कार्य या नए घर निर्माण का कार्य या नए प्रॉपर्टी खरीदने का कार्य कर सकते हैं। शनिदेव की अनुमति लेकर शनि मंदिर जाए, पूजा पाठ करें और प्रार्थना करें कि बाबा मैं ये करने जा रहा हूँ, उसके बाद हाथ डालें, वरना शनिदेव चलने नहीं देंगे, पेंडिंग लटका देंगे, लंबी तक फंसाने की क्षमता उसमें है। अष्टम घर का भी स्वामी है शनिदेव, अचानक विघ्न बाधा ला देंगे। तो सोच समझ के काम करें। धन इस माह में खर्च बहुत होंगे, रुकने की तो बात नहीं है, लेकिन आने का बना हुआ है सोर्स, खर्च होता है, चलने दें। आप रोक नहीं पाएंगे इस खर्चों को, ये तो होना है। और स्वास्थ्य संबंधित बात, परेशानी तो है, निराशा तो है। अधिक खर्च, परेशानी, टेंशन से आपको निराशा घेर सकता है। लेकिन जिस कार्य में आपने विलंब किया वह कार्य आपका लटक जाएगा, पेंडिंग में चला। विलंब नहीं, अभी सोचिए इस कार्य को करना है, आप कर डाले, निश्चित आपका वह कार्य बनेगा। लेकिन जहां आपने विलंब किया वह कार्य पेंडिंग में चला जाए। कभी कभी पुराने रोग, चूंकि शनिदेव है, पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहना है। और जो रोग इस माह में हो गया तो वह रोग लंबी चलने वाली हो सकती, उससे भी आपको बचना है। बाकी कोई बड़ी मुसीबत अब बड़े प्रभाव आपके शरीर पर नहीं दिखते हैं। अच्छी नींद लें, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन से बचें, क्योंकि सहन सुख पर ग्रहण योग है, गुरु की कृपा है, नींद आएगी। अच्छे नींद लें, आँख को बचाएं, बस ये दो बीमारी का प्रबल संकेत है। तो इस तरह आप देखते हैं कर्क राशि लग्न वालों का यह राशिफल क्या कहता है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।